एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी 8 मार्क्स की वेटेज है और ये काफ़ी सिंपल भी है। इसको आप ध्यान से आप लोग पढ़िए और इसको एंजॉय करिए। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस लेक्चर में हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3 हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हम लोगों को चीज़ें करनी है, वो चीज़ें जो है हम लोग इसमें देखेंगे। क्लियर? तो आइए बेटा देखते हैं इसको, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, इसका मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट किसी भी बिजनेस के लिए एक एनवायरनमेंट वो जगह होती है जहाँ पे उसको फुल ऑन परफॉर्म करना होता है और उस पे आने वाली बाधाएं वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, उसके हिसाब से ही उसको जो है चलना पड़ता है। सबसे पहले मैं शुरुआत में क्लियर कर दूं आप लोगों को कि ऐसे जो पेड़ आंधियों में झुक जाया करते हैं, अक्सर वो खड़े रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ बिजनेस एनवायरनमेंट पर भी लागू होती है। जो बिजनेसेस, जैसे कोई भी मार्केट में चेंजेस आए, उन चेंजेस को अडॉप्ट जो बिजनेस नहीं करता है तो वो उन बिजनेसेस को काफ़ी भारी भरकम लॉस जो है उठाना पड़ता है। ठीक है, और जो बिजनेसेस उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लिया करते हैं, वही बिजनेसेस जो है एक दिन जो है एनवायरनमेंट के बिग लीडर्स बन जाते हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। द बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स, फैक्टर एंड इंस्टीट्यूशन with which the businessman has to deal to achieve its object। बेटा to achieve its object यानी कि अपने जो उद्देश्य जो उसके जो होते हैं उनकी पूर्ति के लिए क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या मतलब जो है चीज़ें यहाँ पे जरूरत उसको पड़ेंगी। इन जनरल वर्ड वी कैन से दैट द एनवायरनमेंट इज अ सराउंडिंग वेयर द बिजनेस एग्जिस्ट। यानी कि एनवायरनमेंट वो जगह है जहाँ पे बिजनेस जो है आपका हो रहा है। ठीक है, बेसिकली बिजनेस आपका हो रहा है। Whenever any businessman is operated, working and his interact with the customer and the supplier, he has to perform the transaction within the rules and regulations of the government। मतलब गवर्नमेंट के कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बेटा समय समय दर जो है बदलती रहती हैं, तो उसके हिसाब से जो है बिजनेसमैन को डील करना पड़ता है कि उसका जो है मतलब सबको सारा का सारा काम किया हुआ जो है जो गवर्नमेंट ने रूल प्रिस्क्राइब कर रखे हैं उनके द्वारा ही होना चाहिए। ए पर्सन, इंस्टीट्यूशन, पॉलिसीज आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टू अंडरस्टैंड द ऑल द फैक्टर्स द पर्सन इंस्टीट्यूशन में केयरफुली मस्ट एवरी वन टू अंडरस्टैंड द बिजनेसमैन। ठीक है बेटा, and the complete the awareness of understanding the business environment is to know as the environment scanning। मतलब भैया संपूर्ण बिजनेस एनवायरनमेंट का ज्ञान होना ही जो है एनवायरनमेंट स्कैनिंग उसको हम लोग कहते हैं। एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग is conducted to find out the influence and the different factors of the person in the business transaction and the environment scanning to be defined as a process by which the organization is monitored the relevant environment to identify the opportunity and the threats affecting the businesses। मतलब उन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आती है। ठीक है, तो जो चीज़ें मतलब हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, जैसे कोई नया ट्रेंड मार्केट में आ गया, कोई नया फैशन आ गया, तो उन सब चीज़ों को प्रॉपरली जब स्कैनिंग जब उनकी होगी तो जाहिर सी बात है जो है आपका बिजनेस जो है अच्छे से परफॉर्म करेगा और बिजनेस आपका जो है अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, नो कंपनी कैन सर्वाइव इन मार्केट बाय इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी कंपनी सोचे कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट तो हम पे लागू ही नहीं होता, तो वो गलत सोच रही है, वो जो है फ्यूचर में लॉसेस को उठाने वाली है। ठीक है, हर कंपनी बिजनेस एनवायरनमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है, हर कंपनी पे बिजनेस एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, भले ही कम या ज़्यादा पड़े वो बात
कंपनी दर कंपनी चेंज होती रहती है, ठीक है। ये इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। एंड द इफेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट एनालिसिस एंड द एनवायरनमेंट मेक चेंजेस द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज integrate the activities with the business environment. The most suitable example to prove that the impact of the business environment to conserve the case of the Pepsi. Pepsi का आइए बेटा केस लेते हैं। Pepsi and the Coke company recently the consumer organization CSE claimed to find out the pesticide contained in the cold drinks of the Pepsi and the Coke. मतलब यहाँ पे CSE कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने ये इनके ऊपर एक आरोप लगाया कि ये लोग जो हैं अपनी कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो है पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। Although the government and the health ministry and the court have given the clean sheet, मतलब क्लीन शीट तो इन्हें दे दी गई है गवर्नमेंट को हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, परंतु जो है पेप्सी एंड द कोक कंपनी बट दे also both the companies continuously advertising to prove that they convinced to the customer. भैया एक बार आरोप मतलब बद से बुरा बदनाम होता है। मतलब किसी को आप जैसे बदनाम आप जैसे कर रहे हो ना, किसी का बद आप कर दो यानी कि किसी को मार दो, वो चीज़ सही है, लेकिन किसी को बदनाम कर रहे हो तो वो चीज़ काफ़ी कलंक जो है बहुत समय के बाद ही मिटता है। तो वही इनके पेप्सी और कोक कंपनी के ऊपर जो है आपका लग चुका है, ठीक है। तो भले ही इन लोगों को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन जो है ना इन लोगों का जो है अभी काफ़ी चीज़ें इन लोगों के लिए अनफेवरेबल है मार्केट के लिए, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर को कन्विंस कर रहे हैं, किसके द्वारा, एडवर्टाइजिंग के द्वारा कन्विंस कर रहे हैं कि हमारी ड्रिंक्स जो हैं सेफ हैं, आपकी हेल्थ को कोई भी इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट का जो है हमने आपको मीनिंग समझाने का प्रयास किया। तो आइए बच्चों अब चलते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बेटा फीचर इसके सबसे पहले क्या क्या है, आइए मतलब जो आप लोगों के दिमाग में जो नॉर्मली जो आते हैं आम बच्चे के दिमाग में, एक बिजनेस में क्या क्या मतलब जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वही सारे के सारे फीचर्स बेटा यहाँ पे अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। काफ़ी सिंपल तरीके से इन सब चीज़ों को मैं समझा दूंगा, बस आप अपने वर्डिंग्स में से लिखना बस इन्हें स्टार्ट बस इन्हें कर दीजिए, ठीक है। All the external forces, the business environment include all the external forces, institutions, factors directly or indirectly affect the business organization। मतलब कि मतलब जो बाहरी मतलब जो व्यक्ति जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोई जो बाहरी जो फैक्टर्स जो होते हैं जो बिजनेसेस को हमारे अफेक्ट करते हैं, तो वो सारे के सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये पहला आपका फीचर आपका हो गया। दूसरा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड द स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर, कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, नॉन ह्यूमन और द जनरल फोर्सेस आर लाइक सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा में अफेक्ट बिजनेस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। मतलब जैसे इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर बढ़िया पैसा नहीं लगा रहा, कस्टमर आपसे सामान नहीं खरीद रहा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या सप्लायर माल टाइम पे नहीं दे रहा, तो ये भी तो बेटा एक फोर्सेज ही है। मतलब बाहरी वाले, इनको आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते, बस ये इनसे बना के चले रहो, ठीक है। अब जैसे नॉन ह्यूमन जनरल फोर्सेज क्या है, कोई ऐसे आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन, आपके ऊपर कोई केस आपके ऊपर कोई चल रहा, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आप उसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई पॉलिटिकल प्रेशर कोई भी आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को आपके कंट्रोल के अंदर में है ही नहीं। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल के अंदर में नहीं होगी तो उन सब चीज़ों को आप कंट्रोल भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी को सिर्फ समझना भापना ही बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक जो है आपका क्या हो गया, फीचर आपका हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट का। इंटर रिलेशन, ऑल द फोर्सेज एंड द फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब एक दूसरे से जो है कड़ी चेन दर चेन बनी हुई होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलेटिंग योर यूथ टूवर्ड द वेस्टर्न कल्चर टू डिमांड फॉर द फास्ट फूड। अब जैसे इंटर रिलेशन में क्या है कि आजकल भैया लोग जो हैं घर का डोमिनोज पिज्जा है और जो मार्केट बर्गर वर्गर जो भी है ना, तो ये मतलब वेस्टर्न फूड की तरफ ज़्यादा मतलब जो है बच्चों का सुझाव हो रहा है, बच्चे ज़्यादा उसको प्रयोग उसको कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में किस तरीके से किस हद तक चेंजेस आ सकते हैं, तो इन चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाना
इन चीज को अनुमानित लगा पाना बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है, एज द एनवायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, बहुत ही फास्टली एनवायरमेंट चेंज हमारा हो रहा है, तो इन सब चीजों को प्रिडिक्शन कर पाना काफी दिक्कत भरा काम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल IT फैशन इंडस्ट्री फ्रीक्वेंटली चेंजेस द टेकिंग प्लेसेस, मतलब बहुत तरीके से चीजें जो हैं चेंजेस यहाँ पे हो रही है। IT कंपनी जो है मतलब आए दिन नए नए सॉफ्टवेयर्स ला रही है, नए नए चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो दुनिया भर की जो चेंजेस जो हमारे हो रहे हैं IT कंपनी में, या कोई भी टेक्नोलॉजी नई कोई भी आती है, फैशन में ट्रेंड अलग अलग बदलते रहते हैं। पहले बाल लड़के जो है पीछे से कटाते थे, अब जो है आगे से बहुत मतलब अलग अलग तरीके के फैशंस लड़के करने लगे हैं, लड़कियां करने लगी हैं। तो वही सारे के सारे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं हमारे। डायनेमिक एनवायरनमेंट, डायनेमिक एनवायरनमेंट में क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत ही हाईली फ्लेक्सिबल है, जो हमेशा जो है निरंतर जो है चेंज होता रहता है। ये कोई स्टैटिक नहीं है, मतलब ये निरंतर एक स्थायी ठहराव जो है चीज नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है लल्ला मतलब हर समय जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज रिजिड, इट इज नॉट रिजिड। ठीक है, एंड इट इज इसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूअसली, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को जो है कॉन्टिन्यूअसली आपको नजर आपको बना के रखनी होगी, तभी आप जो है बिजनेस को सही से समझ पाओगे। नहीं सही से समझे तो जो है आप खेल जाओगे। समझ गए? बिजनेस में कॉम्प्लेक्स, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है चीज है। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज, ऑल्दो इजी टू स्कैन the environment, but different to know how these changes will influence the business decision. Sometimes the changes may be minor but might have the large impact. For example, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा बहुत ज़्यादा जटिल है। अब जैसे आपने कोई भी जो है कोई भी आपने डिसीजन लिया, डिसीजन थोड़ा सा गलत हो गया, अब उसका बहुत बड़ा इफेक्ट मतलब हमारा मतलब डिसीजन तो बहुत छोटा सा था लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा जाके पड़ा। तो उस चीज को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया रखा है। अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5% में अफेक्ट द कंपनी बाय लार्ज अमाउंट, मतलब गवर्नमेंट ने जो है इनकम टैक्स या टैक्स जो है आपका बढ़ा दिया 5% से, तो कंपनी के जो बहुत बड़े बड़े जो कंपनी के प्रॉफिट जो हमारे हो रहे थे वो प्रॉफिट्स हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, रिलेबिलिटी। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में भी डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, कंट्री टू कंट्री, यानी कि कंपनी दर कंपनी और देश दर देश। ठीक है, चेंज होते रहते हैं। When the customer organization CSE published the report of finding the pesticides in the cold drink, it is resulted in decrease in the sale of the cold drink. On other hand, it will increase the sale of the juices and the other drinks. मतलब यहाँ पे सीधी सच्ची बात इकोनॉमिक्स का यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे लग जाता है। जब आप एक चीज का मतलब प्रयोग करना कम कर देते हैं तो जाहिर सी बात है उसके सब्स्टिट्यूट पे आप चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल जो है कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री का दे रखा था, तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर पेप्सी और कोक के ऊपर जब आरोप लगे थे कि इनकी कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स पाए जाते हैं, कीटनाशक पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आम जनता जो है इनको कंज्यूम करना बंद कर देगी। और जो है आम जनता क्या करेगी, आम जनता जो है नॉर्मली जो है जूसेस जो मार्केट में जो अवेलेबल हैं फॉर ड्रिंक, उन्हें जो है इंक्रीज हो जाएगी उनकी सेल। ठीक है, पेप्सी और कोक की जो है सेल जाहिर सी बात है गिर जाएगी। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स के जो आपका छोटा सा डायग्राम आपका बना हुआ है। ठीक है, तो इन्हें आप जो है अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं, इस डायग्राम को अपनी कॉपी पे बना सकते हैं और इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए, क्योंकि इनमें से अगर एक मतलब क्वेश्चन अगर आता है, फीचर्स अगर आते हैं पूछने के लिए, तो 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप 4 से 5 पॉइंट आप लिख के आते हो अच्छे से, तो जाहिर सी बात है टीचर आपको नंबर आपको देगा, आपके नंबर नहीं काटेगा। क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।
बिजनेस एनवायरनमेंट का हमारे बिजनेस के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। अंडर द अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, इट मस्ट बी एवरी बिजनेसमैन एज एन इग्नोरेंस and the business environment can throw the businessman out from the market. The proper understanding and the awareness about the business environment brings a lot of benefit in the business. In these benefits, ठीक है, बहुत सारे जो है बेनिफिट्स ला सकता है। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट कितना जल्दी कितना रैपिडली हमारा चेंज हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए जो है काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। पहला है enable the firm to identify the opportunity and the getting the first mover advantage। अब बेटा यहाँ से जो थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स मैंने पढ़ दिए यहाँ पे, अब इस अगर आप पैराग्राफ को आप जब पढ़ोगे काफ़ी ध्यान से नीचे तक, तो आप लोग एक चीज़ पाओगे कि कोई भी कंपनी जो है अच्छे से तभी मतलब परफॉर्म कर सकती है जब वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, आई हुई चुनौतियों को काफ़ी अच्छे से ग्रैब करती है, यानी कि उन्हें मतलब जो है अडॉप्ट करती है, और उन पे जितना जल्दी वर्क चालू आप कर देंगे उतना ही जल्दी आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं तो आप लोग अपनी किताब में पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, हम अपना एग्जाम्पल आपको देते हैं नॉर्मली जो हम दिया करते हैं। जैसे आपका जियो का एग्जाम्पल जो है काफ़ी यहाँ पे सूटेबल रहता है। अब जैसे जियो जो आपकी कंपनी में से मार्केट में आया, पहले तो काफ़ी डाटा के काफ़ी जो है चार्जेस बढ़े हुए थे। ठीक है, तो जियो ने क्या करा, जियो ने मतलब 4G टेक्नोलॉजी तब तक आ चुकी थी लेकिन उतनी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। एयरटेल ने 4G टेक्नोलॉजी ला दी थी, ये बात मैं सहमत हूँ। ठीक है, लेकिन उतनी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, उतना अच्छा इंटरनेट ये लोग नहीं प्रोवाइड करा पा रहे थे हम जनता को। लेकिन जब जियो आया तो जियो ने जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर जो है जियो ने क्या करा, 4G सिम लाया और जो है मार्केट में पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जियो ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया और फास्ट मूवर एडवांटेज भी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, किसी एक कंपनी ने किसी अपॉर्चुनिटी को देखा और उसको जितना जल्दी ग्रैब कर लिया अपने कस्टमर्स के लिए। आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम आप कस्टमर की सॉल्व कर दें। मतलब कोई भी इंसान को कोई प्रॉब्लम है, कोई इंसान अपने घर से जो है ऑफिस तक जाने के लिए उसको रोज उसको बाइक उसको स्टार्ट करनी पड़ती है तब वो जाता है। आप उसकी वो समस्या आप उसकी सॉल्व कर दें, कम पैसों में वो चला जाए या कम समस्याओं के साथ चला जाए, तो जो है उसकी समस्या जब आप सॉल्व आप कर देंगे तो जाहिर सी बात है इंसान आपको पेमेंट आपको कर देगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है कोई भी कंपनी उठा के ले जाएगी। सिंपल सी सिर्फ इतनी सी बात कही गई है इस पैराग्राफ में। ठीक है, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, अगर मैं एक एक लाइन पढ़ने में आऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया देसी भाषा में। हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। यहाँ पे सीधी सच्ची बात इतनी सी कही गई है कि कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज भले या फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप नहीं आप ले पा रहे हो, लेकिन भैया जो एनवायरनमेंट में चेंजेस जो हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें तो आप एडॉप्ट आप उन्हें करो। उन्हें अगर नहीं एडॉप्ट करोगे तो मार्केट से जाहिर सी बात है बाहर आप हो जाओगे। The businessmen who are able to scan and understand the business environment on the time get the warning signal to deal with the constraints and the negative policies of the business environment। मतलब बिजनेस में हमारे जो भी नेगेटिव पॉलिसीज जो भी रन हो रही हैं उनको जो है खत्म करना ही इसमें ये बात कही गई है। थर्ड पॉइंट, हेल्प्स फुल इन ट्रैपिंग एंड असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे जो है बिजनेसमैन को जो है द बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। मतलब मार्केट में जिस गुड्स की जैसी डिमांड है उसी डिमांड को देखते हुए ही सारा का सारा गुड्स जो है उसे सप्लाई करना चाहिए। टू सप्लाई द आउटपुट नीड द इनपुट ऑफ द रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए
and the resources is according to the availability of the environment in the demand in the output. For example, with the demand of the flat screen TV color, manufacturer may collect the resources of the necessary manufacturing flat screen color TV rather than the collecting the resources of the black and white TV. मतलब अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कोई देखता ही नहीं है, फ्लैट स्क्रीन कलर टीवी, ओलेड टीवी, ठीक है, दुनिया भर की तो टीवी चल गई हैं आजकल। तो उन सब चीज़ों की जो है ना मतलब मटेरियल जो है आप लोग कलेक्ट करना चालू कर दो, तो वही कस्टमर जो खरीद रहा है वही कस्टमर के लिए बनाओ, बिकॉज कस्टमर इज अ किंग। जो किंग है उसकी राजा की बात मानोगे तो जनता हमेशा खुश रहेगी, ठीक है। तो वही चीज़ हो जाती है। हेल्प्स इन एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंजेस, मतलब जो रैपिड चेंजेस जो हमारे एनवायरनमेंट में जो हो रहे हैं, उन रैपिड चेंजेस को जब आप स्कैन करके फटाफट एडॉप्ट जब आप कर लोगे तो आपका बिजनेस जो है काफ़ी अच्छे से रन करेगा। कितनी अच्छी बात कह दी। फिफ्थ, असिस्टिंग द प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, मतलब जो भी आपकी प्लानिंग एंड पॉलिसी जो भी है वो सारी की सारी अच्छे से बनाना, स्ट्रेटजीज को बनाना और उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, एनवायरनमेंट के फैक्टर जैसे भी हैं, ठीक है, उनके हिसाब से, तो आपका बिजनेस जो है जाहिर सी बात है आपका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना जो है बरकत करेगा। सिक्स्थ, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या है? विद द कॉन्टिन्यूअस स्कैन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट द कंपनी कैन इजिली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। मतलब कॉन्टिन्यूअसली आप जब चीजों पे नजर जब आप बनाए हुए हो तो कुछ ना कुछ तो भैया समझोगे। बाय मेकिंग द चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रॉस्पर एंड इम्प्रूव देयर मार्केट शेयर। बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेस जो है एक्सटर्नल और इंटरनल पे नज़र बनाए हुए है, वो अपनी मार्केट को काफ़ी अच्छे से बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ यहाँ पे पढ़े इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको अच्छे से इनको पढ़िए। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है कवर अप करेंगे, और इसके आगे की जो वीडियोस हैं वो आपके पास समय दर समय पहुंचती रहेंगी। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए 8 मार्क्स के लिए आएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सरल चैप्टर है, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, और जो है मतलब यहाँ तक अगर आपने देख ली है तो इसको लाइक करके ही जाएं, और एक सुंदर सा कमेंट जो है बिजनेस की भाषा में लिखते हुए जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।